तो तुमको एक क्वेश्चन दे सकता है ऐसे क्रॉस वाले प्रोडक्ट के अंदर a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, और तुम्हें इनमें से बताना है कि कौन सा वाला ठीक हो सकता है। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा ना, मुझे बताओ कि अगर मुझे देखना हो कि कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है, तो यार देखो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी है, तो रूल के अकॉर्डिंग हम तुम क्या करते हैं, जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी इससे और इसकी इससे करते हैं ना। तो सबसे पहले ये मेरे पास क्या ना, कैन आई से दैट a क्रॉस b हो जाएगा, यस और नो? यस सर। ठीक है, उसके बाद फिर ये मेरे पास क्या हो सकता है, देखो फिर a क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, इससे b से, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, a क्रॉस b हो जाएगा। यस ठीक सर। है, फिर मेरे पास क्या है, वो माइनस का है, फिर हम क्या करेंगे, माइनस का b क्रॉस a करेंगे, यस और नो? और फिर मेरे पास क्या है, वो माइनस का b क्रॉस b, यस और नो? अरे यही तो करते हो मल्टीप्लाई में, इसकी इससे इसकी इससे, फिर उसकी इससे फिर इसकी इससे, राइट, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। यस अच्छा सर। मुझे एक यस बात बताओ, ये a क्रॉस a, ये कुछ आया था मेरे पास जब हमने करा था, ये याद आया कुछ? ये a क्रॉस a जब हमने करा था तो ये किसी के बराबर आ गया था, बताओ क्या था वो? अरे जीरो। जीरो आया होगा ना, जब एंगल जी साइन थीटा होता है ना क्रॉस में, तो जब साइन थीटा होता है, साइन थीटा के लिए तो एंगल जीरो हो जाएगा ना फिर, तो इसका मतलब ये मेरे पास कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा a क्रॉस b। ठीक है। अच्छा ये अब ये माइनस ये तो चलो ठीक है, b क्रॉस a हो गया। अच्छा b क्रॉस b भी कितना आ जाएगा फिर, जीरो। जब दो वेक्टर है वो भी सेम है तो ये भी जीरो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा तुम्हें पता है कि जब भी क्रॉस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था तो ये याद आया, मैंने बोला था कि ये एसोसिएटिव नहीं होता है, अगर a क्रॉस b होता है तो ये किसके बराबर होता है मेरे पास, माइनस का b क्रॉस a के, यस और नो? क्रॉस यस के अंदर यस। एसोसिएटिव नहीं आया था, बल्कि किसमें आया था, वो डॉट के अंदर आया था एसोसिएटिव, याद आ रहा है? हाँ हाँ सर। तो इसका मतलब हाँ, तो इसका मतलब क्या मैं इस b क्रॉस a की जगह पे a क्रॉस b लिख सकता हूँ? तो a क्रॉस b, अब ये माइनस की जगह पे इसका नहीं प्लस हो जाएगा, फिर मेरे पास ये भी क्या हो जाएगा, a क्रॉस b। तो a क्रॉस b और a क्रॉस b टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास, क्या ना इसे 2a क्रॉस b। टू। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक है? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? ये सुवास्तिका अन्वेषा साहिल? सर एक बार और समझा देंगे, थोड़ा समझ सा ये नहीं आया। लास्ट वाला पार्ट समझ गया। हाँ हाँ हाँ, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, यस और नो? a क्रॉस a फिर a क्रॉस b, देखो इसकी इससे करते हैं फिर इसकी इससे करते हैं, राइट, वो लिख दिया मैंने। फिर b की इससे करते हैं फिर b की इससे करते हैं, तो b क्रॉस a और फिर b क्रॉस b, यस और नो? यस सर। इस स्टेप में कोई डाउट? नो सर नो सर। अच्छा a क्रॉस b, जब a क्रॉस b होता है, a वहीं पर ही और दूसरा a भी वहीं पर ही, उसका क्रॉस निकालते हैं तो वो जीरो आता है, क्यों? क्योंकि ये भी a है और ये भी a है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो। और साइन जीरो पे कितना होता है, जीरो होता है, तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा। तो ये यस सर। तो ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना, जब भी सेम चीज होती है तो वो जीरो आता है, तो ये भी जीरो हो गया। ऐसे यस ये सर। भी b क्रॉस b है तो ये भी जीरो हो जाएगा, राइट। तो अब यस मेरे सर। पास क्या आया, a क्रॉस b माइनस का b क्रॉस a। कोई डाउट है इसमें? ये आ गया। लेकिन तुम्हें पता है कि जो a क्रॉस b होता है वो माइनस का b क्रॉस a होता है, ये हमने कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो लिखवाई थी। तो क्या माइनस b क्रॉस a की जगह पे मैं a क्रॉस b लिख सकता हूँ? माइनस b क्रॉस a की जगह पे क्या मैं a क्रॉस b लिख सकता हूँ? तो वही तो लिखा है मैंने। अरे हर जगह पे प्लस तो होता ही है, अगर ये माइनस है तो भाई प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही तो होता है, तो चलो माइनस की जगह पे मैं ये और ये लिख सकता हूँ, तो वही तो हाँ करा है। यस सर। तो माइनस बी क्रॉस ए की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, ए बी, मतलब ए क्रॉस बी, तो ये भी ए क्रॉस बी और ये भी ए क्रॉस बी, तो कितना हो गया, 2a क्रॉस बी, नहीं हो गया? हो गया सर हो गया। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस यस। सर। क्या नाम है उसका, चेरी काउंटी वाला गाजियाबाद वाला बच्चा, यस कार्तिक है। नमस्ते कार्तिकेय। सर। हाँ हाँ सर, हो गया हो गया। हो गया भाई। कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, सर रुक जाइए सर, नोट डाउन। हाँ ये क्रॉस वाले क्वेश्चंस एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। और बच्चे फंसते हैं तो वो ए क्रॉस बी के अंदर ही फंसते हैं। अच्छा अब कह रहा है कि मान लो आपको ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, तो आप क्या कैसे निकालेंगे बताओ? तो ये बोल रहा है कि आपको इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का फिल इन द बैंक्स, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। कह रहा है ये ए क्रॉस बी जो है ना, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस का क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्या होगा ये, तो हमें ये बताना है। तो बताओ हमें से ये सर बता क्या सकते माइनस हैं? बी क्रॉस है।
माइनस बी क्रॉस ए, ये आपने कैसे करा सर? इतनी जल्दी तो मैं भी क्योंकि नहीं कर पाता। हाँ हाँ सर माइनस टू बी क्रॉस है, ये होएगा आंसर। अच्छा, देख लेते हैं सर एक बार। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। यस सर। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अच्छा भाई देखो, अगर अब मुझे ये बोल रहा है कि ए क्रॉस बी है और ये इसको, सारे बच्चे ये ना सोचे कि सर ये पता कैसे लगेगा, कैसे क्या करना है। यार अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी तुम्हें सीखना है कैसे किया जाता है, ठीक है? तो अभी टेंशन लेने की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है कि सर नहीं मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, तो बहुत टफ है, मैं तो सर इस्तीफा दे रहा हूँ, तो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं सोचनी है, ठीक है? अभी चीजें तुम्हें सीखनी है। अरे मैं तो अपनी नहीं देख पा रहा हूँ वीडियो। यस, हाँ। तो देखो अब मेरे पास क्या है फिर, ये a क्रॉस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का, ये मेरे पास राइट। तो देखो यार, अब मुझे अगर इसे ध्यान से देखना तो क्या मैं a क्रॉस b को a b साइन थीटा लिख सकता हूँ? यस और नो? a क्रॉस यस b को मैं a b साइन थीटा लिख सकता हूँ, यस सर, यस क्योंकि सर, a क्रॉस b क्या होता है, a b साइन थीटा के बराबर होता है। तो जब उस पे स्क्वायर है तो इस पे भी तो स्क्वायर ही लगेगा। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर, अच्छा, तो अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a स्क्वायर b स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन बिल्कुल। स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला होता है क्या यस कॉस के सर। टर्म्स में? वन सर माइनस कॉस कॉस -1 स्क्वायर स्क्वायर थीटा। थीटा माइनस वन, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, ये वही फॉर्मूला है ना, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यस उसी का सर, वो हो जाएगा मेरे पास क्या, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर कॉस थीटा। स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को कोई भी कॉस दिक्कत है? यस नो नो सर, सर। ठीक है, अब मेरे पास ये आ गया। अच्छा चलो एक बात करो, क्या मैं अब मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? यस सर भाई कर मल्टीप्लाई भी तो सकते कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का, अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए बी, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है प्यारे मेरे बच्चों? देखो अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, नहीं आ गया? आ गया। तो जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया तो मेरे पास क्वेश्चन मार्क ये है ना, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए, ए बी कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन मुझे बात बताओ, ए बी कॉस थीटा किसके लिए होता है, क्रॉस के लिए या डॉट के सर लिए? ए डॉट, डॉट। सर ए डॉट बी। राइट, तो इसका मतलब क्या मैं इसे ऐसे ले सकता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए डॉट बी स्क्वायर, राइट? यस तो सर, उसके, अब देखो कॉस को हटाया तो वेक्टर भी तो लगाना पड़ेगा। तो इसमें वेक्टर, यस ध्यान रखना ये छोटी छोटी चीजें पे नंबर कट जाते हैं। तुमने ओके कॉस सर, हटाया तो वेक्टर भी तो लगाना पड़ेगा, डॉट डॉट तो वेक्टर के लिए होता है। जैसे यहाँ पे यस क्रॉस है तो सर, क्रॉस के लिए वेक्टर लगाते हैं, इसी तरीके से डॉट के लिए वेक्टर लगाना मत भूलना। ओके कुछ सर, कुछ बच्चे सर कॉस तो कॉस, स्क्वायर कहाँ गया? हाँ तो भाई लगा रहे हैं ना, हैप्पी। तो थैंक यू इसका सर। मतलब ये मेरे पास क्या है, तो ये क्वेश्चन में उसमें क्या था, ए डॉट बी का होल स्क्वायर। सर एक यस चीज मैं पूछूं सर? यस यस पूछो। सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक? ए प्लस बी का सर होल अभी स्क्वायर आपने होता है। ऊपर बताया था कि ए, हाँ सर हाँ वही तो बताओ। होता है। हाँ 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 तो सर अभी आपने ऊपर भी बताया था कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, है ना सर, होता है ना? ए क्रॉस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं नहीं, ए स्क्वायर कुछ नहीं सर, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। हाँ 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 बिल्कुल होता है, सर वो बिल्कुल। कम्युनिकेटिव वाला हाँ हाँ प्रॉपर्टी हाँ होता हाँ है। होता है, सर होता है। होता है सर, बिल्कुल होता है। हाँ हाँ तो सर अगर हम वैसे देखें तो सर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू सॉरी हाँ माइनस टू बी क्रॉस ए नहीं हो सकता? यानी क्या बोल रहे हो तुम, ये कुछ भी लगा रहे हो तुम, भाई उससे निकलेगा ही नहीं, तुम ए आसान। क्रॉस है, ए प्लस नहीं है। अच्छी बस बात है, सही। अच्छी बात है, आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बन ही नहीं पाएगा। लगाओ ओके जरा। सर। भाई अच्छी बात है, तुमने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, वो लोग लगा नहीं पाते हैं, बहुत बहुत खुशी की बात है, लेकिन उससे आएगा नहीं है, ठीक है ना? ये वेरी गुड, ड्रॉबैक में डाला जाएगा आपका, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं। तो ठीक है भाई, तो अच्छी बात है दिमाग लगाना, बहुत अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो वो अपने आप में बहुत दुर्लभ बात होती है। अच्छा चलो, अब कार्तिकेय नगर वाला फॉर्मूले की याद दिलाई है, तो एक क्वेश्चन उसी कार्तिकेय पे ही लेते हैं। मेरी गलत बात है ना, अच्छा चलो, कार्तिकेय तो ना गलत करा तो ना। अब मेरे पास कार्तिकेय क्वेश्चन करके दिखाएगा। मान लो तुमको मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें ए वेक्टर बी डॉट बी वेक्टर निकालना है, ठीक है? मान लो अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं कि मान लो ए तुम्हें क्या दे रखा है 2, मान लो बी तुम्हें दे रखा है मान लो ये 5, ठीक है? और तुम्हें इस बार ये ए क्रॉस बी, अब ये अब तो हिंट तुम्हें मिल ही गया है, जो कार्ति ने एक फॉर्मूला बोला, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है ना? तो वो तुमने सुन भी रखा होगा आई गेस। तो तुम्हें ये दे रखा है मान लो 8,
तो जरा निकालना ए डॉट बी कैसे निकालेंगे हम प्यारे प्यारे बच्चों। जो निकाल लेगा ना भाई बता देना। यस सर। कैसे निकलेगा बताओ। सर ए डॉट बी तो ऐसे निकलता है सर। सर ए सर करना ए क्या है डॉट सर? बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ए बी का मैग्नीट्यूड दिया है सर, बट ए डॉट बी का सर इसमें करना क्या है? ए हाँ डॉट भाई बी तुम्हें निकालना ए है। डॉट बी निकालना है भाई। सर ये वाला नहीं आ रहा सर। हाँ थोड़ा सा टिपिकल मे बी लग रहा हो, मे बी। सर मे बी क्या है ही सर। अच्छा चलो हिंट है, ये जो क्वेश्चन होगा ये तो ये तुम्हारे सामने स्क्रीन पे ही एक हिंट लिखा हुआ है, अब तुम करो इसे। ठीक है, कार्तिक वाला हिंट नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है हाँ, तो लेकिन वो हिंट तुम्हारी स्क्रीन पे ही है। cos² थीटा वाला। पता नहीं, जो भी है अब तुम खुद सोचो। तुम्हारे पास टाइम है 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। हाँ सब कुछ तुम्हारी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, बिल्कुल एकदम स्क्रीन पे ही, कि ये वाला लग जाएगा। सर 10 है क्या आंसर? 10 है आंसर। मे बी हो। वैसे 10 तो मुझे लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है ये 6 आना चाहिए इसका सर मेरे मुझे तो हिसाब लग से। रहा है 5 आएगा। सर मुझे तो लग रहा है एक आएगा। बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बोली लगाई जा रही है। अच्छा चलो वेरी गुड। देखो देखो, अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया, राइट? देखा तुम लोगों ने क्वेश्चन मार्क? तो यही हाँ तो सर हिंट है, यही हिंट है भाई। ठीक है, ये जो मैंने दिया, तो ये जो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन आएगा। मार्क है, तो ये क्वेश्चन मार्क को अगर मैं हटा दूं तो क्या निकल के आया क्वेश्चन मार्क में, जरा बताना। ये ए डॉट बी ए डॉट बी का होल स्क्वायर आया, यस और नो? मैंने इसको Yes, देखा लेकिन मुझे ठीक है। समझ नहीं। 0 आएगा। हाँ तो अब एक सेकंड, एक सेकंड, तो अब ये फॉर्मूला लिख दूं क्या मैं मेरे इस तो फॉर्मूले माइनस को? में आ रहा है। एक सेकंड चुप हो जाओगे प्यारे प्यारे बच्चों। यस, ये ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस का ए डॉट बी का होल स्क्वायर, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। तो इस बार अब तुमको अगर देखा जाए, तुमको ये निकालना है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क अभी भी तुम्हें यही निकालना है, क्वेश्चन मार्क, राइट? ये यस निकालना सर। है इस बार। तो अगर ये निकालना है तो तुम्हें ए क्रॉस बी पता होना चाहिए, बताओ। एम आई पता राइट? है। अच्छा यस एट तो का सर। पता स्क्वायर। है। क्या तुम्हें ए क्रॉस बी, हाँ, और वही मैग्नीट्यूड दे रखा है, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या ले 64 सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 64 हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। 64 हाँ 8 8 जा यस 64 होता है, यस ठीक है। क्या तुम्हें ए स्क्वायर दे रखा है? दे रखा है। यस तो सर ये 2 4 का स्क्वायर। अच्छा बी तुम्हें दे रखा है दिया है। 5 का स्क्वायर, और ये माइनस का क्या हो जाएगा? ए डॉट ए डॉट बी बी का होल स्क्वायर, होल वेक्टर स्क्वायर। का है ये, ध्यान रखना। ठीक है ओके भाई। सर। अच्छा एक काम करें, ये माइनस में तो इसको उधर लेकर आ जाए क्या? सर जरूरत नहीं यस पड़ेगी, सर माइनस प्लस 36 आएगा और वो 36 सर 6 रह माइनस जाएगा। सर अबे 6 आ जाएगा। ए डॉट बी इज इक्वल सर टू 6। 6 आएगा आंसर। मैं समझ एक गया सेकंड 6 एक आएगा। सेकंड एक सेकंड, माइनस आंसर तो यस, ये 5 5 का 25 हो जाएगा, ये 4 है तो 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा मेरे पास? सर 100। 100 अच्छा ये प्लस में तो इसको धर लिया है 64, और ये माइन क्योंकि निकालना इसको है ना, तो जिसको निकालते हैं तो पॉजिटिव रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इधर की साइड आके, ए डॉट बी का वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। यस तो ये क्या आ जाएगा? 100 माइनस 64 कितना हो जाएगा? 36। तो ये बिल्कुल ए 6 ए डॉट बी का ये जब इसको अंडर रूट करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? मतलब 6 या प्लस 6 माइनस 6? सर प्लस प्लस माइनस 6 क्योंकि रूट 6। हटाते तो प्लस माइनस हो सकता है। नहीं आया कुछ समझ में, सर बहुत प्लस टास्क आगे सर माइनस 6 आगे। क्यों आएगा? माइनस तो है ना। अबे रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों लगा लेते हैं, ठीक है? यही तो करते हैं जहां तक मुझे याद है मैथ्स में। ओके सर। क्या प्लस लगाते हैं सर क्या हम सिर्फ? लोग भूल गए सर। कोई नहीं बात नहीं, सर यही करते हैं। प्लस लगा लो, कोई मोस्टली लोग प्लस ही ले लेते हैं, मैं भी खुद प्लस ही ले लेता हूँ, लेकिन नेगेटिव भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे तुम ये सब छोड़ो, तुम हर बात पे मैथ पे ही अड़ जाते हो यार, हर बात पे कि ये मैथ में पता नहीं कर सकते। तुम्हें कौन सा समझ में आया नहीं आया ये बताओ। हर चीज में मैथ लेकर आ जाएंगे कि ये समझाओ, ये कैसे हो गया, ये मल्टीप्लाई क्यों हो गया, डिवाइड क्यों हो गया, ये क्रॉस कैसे हो गया। जो मैंने किया है उसके अंदर कोई डाउट है? नो सर। नो सर एकदम करेक्ट। अच्छा वो कहाँ है शौर्या? आज आया नहीं है? अच्छा शौर्या, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना कुछ? लिखो लिखो, कुछ लिखो अच्छा सा। बीजेपी ने यस करवाया है, बीजेपी ने करवाया। शौर्या, क्या चल रहा है आजकल तुम्हारे घर पे? क्या? और तुम्हारे वो दो दोस्त कहाँ पे हैं? मोटू और डब्लू, डब्लू और जो भी थे तुम्हारे दोस्त चिंटू और पिंटू। यस घर में
क्या बकवास आंसर है। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। भाई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन कर नो लोगे? सर, हाँ सर कर लेंगे। ठीक है भाई। तो देखो कुछ लिख रहा है ये, सोनिया और निमोनिया। ठीक है। अच्छा भाई, तो यहाँ तक आई होप तुम लोगों को कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो क्रॉस के इस टाइप के क्वेश्चन तुम कर लोगे। क्षितिज, 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 कोई भी डाउट है इसके अंदर? ये क्षितिज, क्षितिज तो बोलेगा ही नहीं, कह रहा है 100 सवालों के जवाब से अच्छी है ये खामोश है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है मेरे बच्चों, मान लो तुम्हें एक वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर, मान लो आई कैप माइनस का 2j कैप, और ये मेरे पास है मान लो माइनस का 3k कैप। ऐसी एक वेक्टर है मेरे पास, मान लो बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप। ऐसी मेरे पास मान लो एक वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है भाई, ये तीन चीजें तुम्हें दे रखी हैं प्यारे प्यारे बच्चों, और तुमको बोल रहा है कि फाइंड ट्रायंगल ए क्रॉस, रुक जाइए एक सेकेंड, बी क्रॉस सी। तो देखो एक चीज साफ साफ समझ में आ रही होगी, इसका मतलब पहले ये अगर तुम्हें ये कह रहे कि ये अगर तुम्हें निकालना है, तो जरा यार मुझे एक बात बताओ, तो अगर ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा बताओ? मैग्नीट्यूड। A into B पहले और तुम्हें फिर निकालना पड़ेगा बी क्रॉस सी, राइट भाई? अगर Yes, तुम sir. बी क्रॉस सी निकाल लोगे तो फिर एक निकल के आ जाएगा इन दोनों का वेक्टर आई जे के फॉर्म में। फिर उस वेक्टर और ए के बीच में क्या करा देंगे, फिर से क्रॉस करवा देंगे। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट कितनी बार निकालना होगा जरा बताना एक बार? 2 बार। पक्का? तो एक बार तो निकालना पड़ेगा बी और सी में, और एक बार निकालना पड़ेगा ए और बी और सी के रिजल्टेंट में। यस और नो? सर हाँ हाँ बोलो सर। सर मैं ये कह रहा था सर कि मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पहले हम निकालें बी क्रॉस ए, जिसकी वो आ जाए आई जे के फॉर्म में, हाँ फिर हाँ हम बिल्कुल, निकालें ए क्रॉस बी, फिर हाँ वो आ जाएगा हमारा आंसर। ओके थैंक यू सर। बी और सी के रिजल्ट, और फिर ए में कर दो सेकंड वाला। अबे तो तूने पूछा ही क्या, ये तो बता, तू तो बताया है। हाँ भाई निकालो फास्ट। भाग निकालना है निकल। आंसर। भाई और क्या कर रहा हूँ मैं वेट क्यों कर रहा हूँ? हाँ भाई निकालना है। सर एक सवाल था मेरा। हाँ हाँ मुझे पता था, पूछिए सर, सब लोग इंतजार करते हैं तुम्हारे सवाल का। वेरी गुड। नहीं सर, सर हाँ, मेरा हाँ, सवाल ये था, जैसे हाँ, आप फिजिक्स आप पढ़ाते हैं हाँ, तो अच्छा न्यूमेरिकल जेडी सर क्यों लेते हैं? भाई, क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं है इतना ये न्यूमेरिकल्स लेने का। मैं 11 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेता हूँ, 11 का भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेता हूँ, 9th की साइंस लेता हूँ मैं, और 10th की साइंस लेता हूँ। भाई मैं इंसान हूँ। एक हफ्ते में इतनी इतनी क्लास में नहीं ले सकता यार। ठीक है इसीलिए। हाँ हाँ बोलो। 8 हो गया है आगे कितना है? सर माइनस आई कैप माइनस 8 और तुम्हें तो बल्कि एक सेकंड, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम न्यूमेरिकल पोर्शन तुम्हारे अलग टीचर ले रहे हैं। बताओ, न्यूमेरिकल के लिए हमने अलग से तुम्हें टीचर प्रोवाइड किया है, तुम्हें तो इसके लिए खुश होना चाहिए। लोग खुश होते कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, न्यूमेरिकल में सही कह रहे हो सर। कोई न्यूमेरिकल में कमी नहीं होने देंगे हम लोग। तुम्हें इसमें भी आपत्ति सर है? सब भाई भाई तो आप। हाँ तुम चुप हो जाओ। उससे क्या मतलब है? तो है तो अलग टीचर, टीचर से मतलब है। अच्छा दिक्कत ये है कि तुम सब भाई भाई क्यों हो? नहीं अच्छा। सर। अच्छा भाई, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? अच्छा तुम्हें कोई मैडम चाहिए होगी मुझे लग रहा है, हाँ जिससे कि तुम्हारी हरकतें चल रही हैं। नहीं ठीक है सर नहीं। चलो। अच्छा भाई, तो फाइनली क्या क्या रिजल्ट निकल के आया भाई? पहले बताओ बी क्रॉस कितना निकल के आया? सर मेरा आया आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। क्या सबका यही आया है? यस सर पक्का? ये कार्तिक तूने नहीं निकाला ना ये? बातों में लग रहे थे तुम तो। हाँ सर। हाँ तो बी क्रॉस ए का मेरे पास रिजल्ट ये आया। फिर तुम इस रिजल्टेंट को और ए के साथ क्रॉस करवा दोगे, राइट? दुर्विधा में होता। हाँ तो अब मेरे पास क्या निकल के आ गया टोटल? सर माइनस आई कैप माइनस 8j कैप प्लस 5k कैप। सबका यही आया है क्या? यस, सब बच्चों का यही आया है क्या? यही तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है हमारे देश में। सर अभी निकाल रहा हूँ। अच्छा निकाल रहे हो इंस्टीट्यूट में। अच्छा तुम्हारा ये निकल के आ गया बी और बी क्रॉस सी, राइट? तो अब करेंगे आई जे और ये के।
ठीक है, तो ए का वेक्टर कितना दे रखा था मैं ऊपर? सर 1। अगर मैं ए का वेक्टर देखूं, एक सेकेंड, ए का दे रखा है मैं 1, ये है -2, ये है -3, और बी क्रॉस सी तुम निकाल चुके हो ये रहा, तो ये क्या है मेरे पास 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा प्लस का 5। यस और नो एवरीबडी? सर ऐसे यस क्वेश्चन सर। आते हैं सर? हाँ भाई, सर 2-3 मार्क्स के या 1 मार्क का ही दो आता है ये भी? दो या 3। सर तो 4 मार्क्स को तो 5-6 पेज का होता होगा फिर तो। हाँ हाँ बोल सकते हो। ठीक है भाई, ये मेरे पास है आई कैप। अच्छा देखो, अब अगर मैं आई कैप निकालूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास? ये माइनस का 10, राइट, और माइनस तो करना ही है मेरे पास, और 3 जा क्या हो जाएगा माइनस का 9, राइट, ये हो जाएगा मेरे पास आई कैप। अच्छा मेरे पास आएगा माइनस का जे कैप, तो जे कैप कैसे निकालेंगे? तो जे को हटा लो, तो ये हो जाएगा 5, और माइनस तो करना ही होता है, और ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा मेरे पास जे। ऐसे मुझे के का निकालना होता है तो 3 तो हो ही जाएगा, माइनस करना ही होता है, और ये माइनस का 2। नहीं आया समझ में? क्या सबका ये नहीं आ रहा? यस सर, यही हो रहा है। सोच लो, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का आई कैप, राइट। अच्छा ये मेरे पास क्या है? माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस, -8 जे कैप। और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 5 के कैप। क्या सबका यही आया है प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। बस एक बच्ची बोल रही है स्नेहा, बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सभी निकाला ही नहीं था तो फिलहाल। अभी निकाल रहे, लेकिन मेरा तो अलग ही आ रहा है अलग कैसे आ रहा है तुम्हारा? बी क्रॉस सी ये आया ही नहीं आया, ना। बी क्रॉस ये नहीं आया मेरा। तो फिर तो आगे भी गलत ही आएगा। हाँ वही तो कह रही, एक बार ऊपर करना सर, एक बार टर्म्स बार दिखाओ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तो बी क्रॉस सी सबका ये आया है क्या? अरे यार, हाँ सर, ये ये है। आई जे और ये के है, ठीक है, तो बी कितना है मेरे पास? 2, ये कितना है? 1, और ये है -1। सी क्या है मेरे पास? 1, ये है 3, और ये है माइनस का 2, राइट, यही तो है बी क्रॉस सी। अब हमें क्या करना होगा? आई लिखो पहले, तो आई के लिए क्या क्या हो जाएगा मेरे पास? जरा देखो इधर, तो इसकी इससे हाँ इसकी सही इससे सही। अब आ जाएगा। हाँ मैं ए ले रही थी, मैं बी सी नहीं रही थी, ए नहीं और नहीं बी नहीं, ले रही थी। बी क्रॉस सी करना था ना मैम पहले। हाँ वो समझ गई थी, बी क्रॉस सी करना था, ब्रैकेट में पहले था, बट हाँ गलती से कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे प्यारे प्यारे बच्चों? सर एक और सवाल, बस आखिरी सवाल सर। हाँ हाँ, अरे बोलो बोलो, कोई बात नहीं। सर एक सवाल ये था कि सर जैसे मैंने बुक देखी थी सर, उसमें बहुत हाँ। सारी चीजें थी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर, वेंगुलर, सर पता नहीं क्या क्या सर। वो बाद में आएगा, सर, अभी अच्छा अभी बाद चिंता में? मत ठीक हाँ हाँ ठीक, अभी थैंक यू चिंता सर। नहीं, वो अभी रेक्टेंगुलर तो के अंदर चैप्टर आएगा। बचा हुआ और हाँ अभी वैसे मेन चीज एक बची हुई है तुम्हारा, ऑलमोस्ट ये वाला चैप्टर भी हो गया है, लेकिन वो सब आएगा तुम्हारा रोटेशन मोशन के अंदर, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे एक टॉपिक छोटा सा होगा इसी के अंदर, जिसको मैं प्रोजेक्टिल के बाद आता है, वैसे सर्कुलर भी आता है, तो वो भी हम करेंगे, लेकिन अभी चिंता करने की बात नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये रिलेटिव वेलोसिटी मैंने क्या बताया था? बताया था ना कि कोई सर भी दो, अगर दोनों ही चीजें मोशन में होती हैं तो हम रिलेटिव निकालते हैं। मान लो यस अगर सर। एक लड़का यहाँ पे 25 की स्पीड से भाग रहा है और ये मान लो 40 की स्पीड से भाग रहा है, तो ये मान लो ए है और ये बी है, तो आगे कौन निकल जाएगा दोनों अगर भाग रहे हैं तो? तो ए 15 निकल की स्पीड से जाएगा। तेज। हाँ, तो अगर बी इसको देख रहा है तो बी को क्या लगेगा कि ये कितने की स्पीड से आगे भाग गया? जब 15। बी ए को तब देखेगा 15 की स्पीड से आगे भागे ना, क्यों? क्योंकि 25 तो ये भी 25 से ये भी है, तो ये आगे कितने की स्पीड से निकल जाएगा? इससे 15 की स्पीड से निकल जाएगा ना। यस यस। नहीं आ रहा यस समझ? तो ये तुमने क्या आगे किया सर, है? आगे। तो माइनस क्या है तुमने या प्लस क्या है? माइनस किया है। माइनस क्या तो है? इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी मान लो अगर मुझे कभी भी निकालनी होती है तो वी ए बी, अगर मैं कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालूंगा तो मैं क्या करना पड़ता है? कहना इसे वी ए ए माइनस वी माइनस बी। वी बी। अब ये हाँ यस वेक्टर के फॉर्म में, ये हमने करा भी था अगर तुम्हें याद हो उस टाइम पे, सर राइट। फिजिक्स में किया था हाँ, फर्स्ट तो ये वेलोसिटी ऑफ, चैप्टर में। तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकल के आएगा ना। ऐसी अगर मुझे निकालना हो मान लो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वो क्या हो जाएगा? सर बी वी माइनस। हाँ तो वो वी बी माइनस वी हो जाएगा। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है। Yes. अच्छा मान लो अगर तुम्हें कोई भी दो वेक्टर दे रखे हो, मान लो एक ए दे रखा हो एक बी दे रखा हो, और तुम्हें उसका रिजल्टेंट निकालना हो, मान लो अगर जैसे मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, एक एक ए की स्पीड से चल रहा है इधर, एक बी की स्पीड से चल रहा है, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किस तरीके से निकल के आ जाएगा? कैन आई से दैट कि वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी
cos थीटा, कैन आई से? Yes, हाँ यस sir. सर। अच्छा, तो ये cos थीटा जो है ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है या रिजल्टेंट का वेक्टर है? सोच लेना, ये cos थीटा सर वो Resultant दो का। वेक्टर के बीच के एंगल का है। तुम इसमें कितना % श्योर हो? तो 100। 100? कितने लोग 100% श्योर है कि ये जो मैंने थीटा लिखा है ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है? ये अगर ए है और ये बी है, वेरी गुड। तो दो वेक्टर्स के बीच का ये एंगल है। अगर हमें एक वेक्टर से रिजल्टेंट लेते हैं तो उसे तो हम बीटा बोलते हैं ना, तो बीटा तो डायरेक्शन में यूज होता है, राइट? अरे Yes, बीटा तो sir. डायरेक्शन में यूज होता है, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्शन भी निकालनी हो तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? 10 बीटा से, राइट? बीटा तो मैंने उसका फॉर्मूला याद, जब ये कह रही थी क्या नाम है Yes, स्वास्तिका sir. की ये फॉर्मूला गलत है सर, याद आया? सर बी साइन थीटा अपॉन में b sin ए, theta upon a minus लेकिन b यहाँ पे बी कौन b है? cos theta. लेकिन यहाँ पे बी कौन है? वी बी वी है ना, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ Yes, बी हो sir. गया ना, तो वेलोसिटी ऑफ बी साइन अच्छा थीटा डिवाइडेड बाय, ये वही चीज है जो तुमने वहां पे करी है, बस ए की जगह पे क्या हो जाएगा? वी ए, और बी की जगह पे क्या हो जाएगा? वी बी। नहीं आया समझ? आ गया सर, आ गया। बाकी सब वैसा का वैसा ही है। तो इसका मतलब जब भी वेलोसिटी की बात की जाएगी तो बस ये फॉर्मूले याद रखोगे। यस और नो एवरीबॉडी? हाँ ठीक है सर, रख लेंगे। माइका, आस्था, कोई भी डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। सर लेकिन छुट्टी कब होगी आज? ठीक है ठीक है, बस बस ऑलमोस्ट हो गया, ये फॉर्मूले याद रखना, ठीक है। बाकी ठीक। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये वाला पोर्शन हम सर हो गया ना? हाँ हो गया ना सर? ठीक है चलो आज के जाना। लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। गुड इवनिंग सर। सर रुकिए, एक बार किसी नीचे note करो, करना है। कुछ नहीं रहा, पेपर पूरा नहीं नोट दिख रहा। करना है। बस नीचे तो कुछ है ही नहीं, तुम सर नीचे खोल इधर ही रहे हो। रखो मतलब वही। ऊपर, बस। तो हो गया। ठीक है, तो इन फॉर्मूले के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसमें रेन वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, तो ध्यान रखना, ठीक है भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, बाय बाय, एंजॉय बाय बाय, बाय बाय।